नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और सभी राजनीतिक दलों का नजर है जो वो 18% वोट बैंक पर टिका हुआ है, जो कि मुसलमानों का वोट बैंक है। जदयू की भी नजर उस पे है। प्रशांत किशोर भी अल्पसंख्यकों के बारे में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि राजद का नजर जो है वह अल्पसंख्यकों के बड़े नेताओं की तरफ टिकी हुई है, ताकि उनका वोट बैंक जो है आसानी से राजद के पास आ जाए। और इसको लेकर सबसे पहले तो राजद के बड़े नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने हिना शहाब से मुलाकात करी। उसके बाद से इस बात की चर्चा तेज थी कि इसका लाभ कहीं ना कहीं राजद को आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और अब बड़ी बात जो निकलकर सामने आ रही है कि अब ओवैसी जो है मुसलमानों के बड़े नेता माने जाते हैं, मुस्लिम वोट बैंक पर अच्छी पकड़ है, उनसे भी पर्दे के पीछे राजद की बातचीत जारी है। तो क्या है इसके पीछे का असली माजरा, आइए जानते हैं इस शो में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, मुसलमानों को लेकर बिहार में राजनीति काफी ज्यादा गरमाई हुई है। सभी पार्टियों की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है, लेकिन लालू प्रसाद यादव मुस्लिमों के बड़े बड़े नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। तो जो चर्चा चल रही है कि ओवैसी से पर्दे के पीछे बातचीत जारी है, उसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, लालू प्रसाद की जो सियासत है उससे आप वाकिफ पहले हुई है। लालू प्रसाद क्या चाहते हैं कि पहले घर ठीक कीजिए, उसके बाद बाहर देखिए। जब घर में ही ये कुछ दिक्कत है, घर में ही समस्या है, तो फिर बाहर क्या देखना है। घर की जब हम बात करते हैं तो हम माई की बात करते हैं कि मुसलमान और यादव को पहले ठीक करिए, तब फिर माई बाप को जोड़ना है या किसको जोड़ना है वो नसीहत वो तेजस्वी यादव को देते हैं। जो लोकसभा का चुनाव हुआ बिहार में, उसमें ये सिग्नल साफ साफ गया कि माई के वोट में, माई के समर्थन में कमी है आरजेडी को। रुपौली का चुनाव हुआ, पूर्णिया में लोकसभा चुनाव हुआ, सिवान में लोकसभा चुनाव हुआ, हर जगह ये देखा गया कि जो माई जो है वो दरक रहा है, तो उसको पहले ठीक करना है। तो इधर हाल के दिनों में लालू प्रसाद, जैसा आपने खुद कहा आत्मजा जी, की हिना साहब से मिले, और अब जो पर्दे के पीछे एक चैनल खुला हुआ है जिसमें ओवैसी साहब से भी बातचीत चल रही है कि अब पुराने जो हैं जग को अब कुरेदने से बेहतर है कि हम लोग एक नया रिश्ता अपना बनाएं सीमांचल के इलाके में, और वहाँ पर जो है कम से कम मुस्लिम वोटों का डिवीज़न ना हो, उसके लिए बातचीत ओवैसी साहब से चल रही है। सर, 2020 में जो बिहार में विधानसभा का चुनाव हुआ था, उसमें एआईएमआईएम दूसरी नंबर की पार्टी बनी, जिसमें कि सबसे ज्यादा मुसलमान नेता जीते थे, 5 विधायक बने थे उनकी पार्टी से। तो क्या लगता है कि वह परफॉर्मेंस जो है अभी भी बरकरार है बिहार में? देखिए, लगातार दौरे ओवैसी साहब सीमांचल के इलाके के करते रहते हैं। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अख्तरुज्जमान साहब, उनका पूरा समय सीमांचल के इलाके में गुजर रहा है। जो 5 सीटें उन्होंने जीती थी 20 के चुनाव में, अब यकीन मानिए उन 5 सीटों के अलावा भी ऐसे 10 सीटों को एआईएमआईएम ने चिन्हित किया है सीमांचल के इलाकों में, जिस पर एक मजबूत उपस्थिति एआईएमआईएम और ओवैसी साहब जतलाना चाहते हैं। जो सीटों की बात हो रही है ना, लालू प्रसाद से जो बातचीत चल रही है, वैचारिक रूप से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लालू प्रसाद चाहते हैं कि ओवैसी से का साथ हो, ओवैसी भी चाहते हैं कि लालू प्रसाद के साथ हो। 20 के चुनाव में भी चाहते थे। हम आपको बताएं कि ये लोकसभा चुनाव में भी पहल हुई थी कि आरजेडी के साथ जो है ओवैसी साहब की पार्टी का एक तालमेल बिहार में हो, लेकिन अलग अलग कारणों से वो हो नहीं पाया। गुस्सा यही है एआईएमआईएम के नेताओं को कि जब मौका आता है तो लालू प्रसाद पीछे हट जाते हैं, और जब उनको लगता है कि नहीं अब मिलाना चाहिए तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, लेकिन ओवैसी क्यों चाहेंगे उनसे मिलना? क्योंकि जब 2020 में चुनाव हुआ और उनके जो विधायक जीत के आए, उनको तोड़ने का काम राजद ने ही किया था, तो फिर क्या वो सारी चीजें भूल गए हैं ओवैसी? ओवैसी कुछ नहीं भूले हैं। ओवैसी कुछ नहीं भूले हैं। ओवैसी बस इतना चाहते हैं कि सीमांचल के इलाकों में एआईएमआईएम की एक मजबूत उपस्थिति दर्ज हो। अगर वो 5 एमएलए जिता सकते हैं अपने बलबूते, तो 10 हमको जीतना चाहिए, ताकि सीमांचल के जो मसले हैं उसको जो है विधानसभा में उठाया जा सके। वो ये भी जानते हैं कि अगर हम अकेले लड़ेंगे तो हमारी संख्या कम होगी, लेकिन अगर लालू प्रसाद के साथ तालमेल हो जाता है, कांग्रेस तो उनके साथ ही तो सीमांचल के इलाके में वो एनडीए को एक मजबूत चुनौती दे सकते हैं, और वो मजबूत चुनौती कहीं ना कहीं से बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है सीमांचल के इलाके में।
दिल में यही हसरत है कि मिल के चुनाव लड़ें, लेकिन लास्ट समय में जो होता है सीटों के आदान प्रदान को लेकर, इसीलिए ओवैसी साहब अभी ही चाहते हैं कि आप उन सीटों को चिन्हित कीजिए जो आप AIMIM को देना चाहते हैं, ताकि हम आगे की बातचीत शुरू करें। अंतिम मोमेंट में चुनाव के घोषणा के बाद फिर कोई हम बात नहीं करेंगे। जो बातचीत शुरू होना है वो अभी आप शुरू करिए, अभी फाइनल करिए, हम आपके साथ मिलने को तैयार हैं। सर, जैसे कि आप कह रहे थे कि 10 सीटों को चिन्हित कर रही है AIMIM, जो 5 के अलावा 10 सीटों को चिन्हित कर रही है ताकि उस पर बेटर परफॉर्मेंस दे पाए। लेकिन अभी हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ जिसमें कि लगभग 9 सीटों पर ओवैसी ने अपने पार्टी के उम्मीदवार को उतारा था और कहीं से भी उनके पार्टी के किसी कैंडिडेट को जीत हासिल नहीं हुई। तो क्या लगता है कि वो परफॉर्मेंस, आपको नहीं लगता कि कहीं गड़बड़ हुआ है? वही इसीलिए तो हम बोल रहे हैं ना कि यही जो रिजल्ट नहीं आया, किशनगंज में भी वोट आया, अच्छा वोट आया AIM को, अख्तरुल साहब को, लेकिन वो जीत दर्ज नहीं कर पाए। इसमें कोई दो मत नहीं कि बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी पार्टी, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। जो चिंता है ओवैसी साहब का यही है कि रिजल्ट आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए। और वो आउटपुट कैसे आएगा? आप 3, 4, 5 सीटें तो जीत जाएंगे, लेकिन आप 15 सीटों की जीतने की जब बात करते हैं ताकि विधानसभा में अपने मसले को आप मजबूती से उठा सकें, इसके लिए आपको लालू का भी साथ चाहिए, कांग्रेस का भी साथ चाहिए। दिल में यही मंशा है कि हम लोग मिल के चुनाव लड़ें, लेकिन जब लालू प्रसाद या कांग्रेस के नेता दिल छोटा कर लेते हैं तब ओवैसी साहब जो है वो अकेले चुनाव लड़ते हैं। अभी क्या हुआ, इंडिया ब्लॉक बना, उसमें ओवैसी की पार्टी को एंट्री नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं से दिल टूटता है। आप जिससे उम्मीद करते हैं और वो पूरा नहीं हो पाता है तो दिल टूटता है। तो ओवैसी साहब इसी दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन एक नई पहल हुई है और वो पहल में है जो हम आपको बता रहे हैं अंदर की बात, की एक बातचीत का एक चैनल खुला है। देखिए उस चैनल से जो बातें हो रही है वो मुकाम तक पहुंचती कि नहीं पहुंचती है। अगर ये मुकाम तक पहुंच गई ये बातचीत और कोई समझौता हुआ तो बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती सीमांचल के इलाके में होगी। सर, जैसे कि अभी पूरे देश में वक्फ संशोधन बिल को लेकर काफ़ी अफरा तफरी मची हुई है, सभी पार्टियों में मुस्लिम नेता जो है इसका विरोध कर रहे हैं, भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं, तो क्या लगता है इन सारी चीज़ों का फ़ायदा कहीं ना कहीं राजद उठाना चाहेगी? नहीं, वक्फ जो संशोधन बिल है तो वो भी RJD भी उसके खिलाफ है और ओवैसी साहब भी उसके खिलाफ है। इन दोनों लोगों का कहना है कि इसको खारिज करिए, इसमें कोई JPC के विचार का कोई मतलब ही नहीं है। सर, लेकिन जो मुस्लिम वोटर नाराज थे तेजस्वी यादव से, तो क्या इस बिल के अगेंस्ट बोलकर तेजस्वी यादव उन्हें फिर से अपने तरफ करने की कोशिश करेंगे? देखिए, आप उनके पक्ष में बोलेंगे तो स्वाभाविक है कि आप उनका समर्थन मिलेगा, लेकिन जब हम बात आत्मजा जी करते हैं आउटपुट आने की बात, वो आउटपुट क्यों नहीं आ पा रहा है? मुसलमानों ने अगर लोकसभा चुनाव में पूर्णिया में लालटेन पर वोट नहीं किया, सिवान में लालटेन पर वोट नहीं किया, तो इसकी कोई वजह तो होगी। अगर हिना साहब से मिलने लालू प्रसाद खुद जाते हैं बोरिंग रोड में, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो सोच होगी लालू प्रसाद की। और ओवैसी वाला चैनल अगर ऑन किया गया है बातचीत का, तो इसके पीछे भी कोई थिंकिंग होगी लालू प्रसाद की। वो जैसे हमने बातचीत के शुरू में ही कहा था कि लालू प्रसाद की पूरी कोशिश है पहले अपने घर को दुरुस्त करिए, जो माई है माई को दुरुस्त करिए, उसको मजबूत करिए, उसके बाद आपको इसमें कुशवाहा को जोड़ना है कुशवाहा जोड़िए, कुर्मी को जोड़ना है कुर्मी को जोड़िए, अपर कास्ट को जोड़ना है अपर कास्ट को जोड़िए। लेकिन माई जो ताकत है RJD की, उस ताकत में लालू प्रसाद कोई कमी नहीं चाहते हैं। इसीलिए हिना साहब का भी चैनल ऑन होता है, ओवैसी साहब का भी चैनल ऑन होता है। ये सब इसी के तहत हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। माई को दुरुस्त करना है तो इन सब लोगों से बात करनी ही पड़ेगी। सर, एक सवाल यह है कि राजद, जैसे कि MY वोट बैंक माना जाता है राजद का, आप खुद ही बता रहे हैं, तो सर कहीं ना कहीं मुस्लिम नाराज थे राजद से, उन्होंने राजद को वोट नहीं किया। और बीजेपी को लेके हमेशा से एक परसेप्शन रहा है कि मुसलमान उसको वोट नहीं करते, तो कहीं ना कहीं थर्ड ऑप्शन की तलाश मुस्लिम वोटर्स कर रहे थे। तो सिवान में हिना शहाब थी, बाकी जगह पे AIMIM के कैंडिडेट थे, तो फिर थर्ड ऑप्शन की तरफ भी मुस्लिम वोटर्स क्यों नहीं गए? वही चर्चा तो हो रही है ना कि भाई जैसे अब प्रशांत किशोर ने अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, 18 बोल रहे हैं ना कि 35 से 40 हम मुस्लिम कैंडिडेट को देंगे, तो वहाँ पर तो खतरा है ना लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को मुस्लिम वोट बिखरने का। अगर मुसलमानों का, जहाँ पर मुस्लिम कैंडिडेट, सीमांचल के इलाके में एक कल्पना करिए, एक इमेजिन करिए कि सीमांचल के इलाके में प्रशांत किशोर ने 10 या 15 जो है मुस्लिम उम्मीदवारों को उतार दिया, तो किसका नुकसान होगा? RJD का ही नुकसान होगा।
ओवैसी साहब की पार्टी तो जो करेगी सो करेगी, लेकिन बेसिक नुकसान तो आरजेडी का है, क्योंकि वोटों का बंटवारा हो रहा है वहाँ पर। तो ये सब जो माइनस हो रहा है, इसको कैसे डैमेज कंट्रोल करना है। प्रशांत किशोर तो अपना कैंडिडेट उतारेंगे, उनको तो लालू प्रसाद नहीं रोक सकते कि आप मत उतारिए, लेकिन उतारने के बाद जो नुकसान होना है, उस नुकसान की भरपाई कैसे हो, हिना साहब से होगी, ओवैसी साहब से होगी, या फिर कांग्रेस से होगी, इसी थिंकिंग में लगे हुए हैं आरजेडी के बड़े नेता। और इसी नुकसान को कम करने के लिए ही ये सारी कवायद हो रही है कि कहीं से लीक ना हो। अगर कहीं नुकसान हो रहा है तो नुकसान कम से कम हो, ऐसा ना हो कि एकदम पूरी तरह से जो माई का एम है वो बिखर जाए और फिर आरजेडी जो है बहुत बुरी स्थिति में 25 के चुनाव में आ जाए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, बिहार की सभी राजनीतिक दलों का नजर जो है वो 18% वोट बैंक पर है। सभी पार्टियां चाहती है कि अल्पसंख्यकों का जो वोट बैंक है वो उनके पास ही रहे, लेकिन ऐसे में लालू प्रसाद यादव जो है वह चाहते हैं कि उनका बेस वोटर जो है यानी कि मुस्लिम और यादव वह उनके पास रहे, और उसके लिए वह पूरी कोशिश कर रहे हैं, चाहे हिना साहब से मिलना हो या फिर ओवैसी से बातचीत करना हो। और ऐसे में जो खबरें आ रही है वो खबर यह है कि ओवैसी से भी बातचीत चल रही है लालू प्रसाद यादव की, और ऐसा हो सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ओवैसी लालू प्रसाद यादव के साथ आकर चुनाव लड़े, जिसका ज्यादा से ज्यादा फायदा राजद को देखने को मिल सकता है। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई में ऐसे होने की संभावना है या फिर हमेशा की तरह ओवैसी अलग ही चुनाव लड़ेंगे? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।